रहमत ड्रामा की आज की एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि नाया घर आकर अच्छे से तैयार होगी और अयान के बारे में सोचना शुरू कर देगी और फिर खुद को मिरर के सामने देखेगी कि मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ, मुझे यान के पास जाना चाहिए और शादी के लिए उसको प्रपोज़ करना चाहिए। सब कुछ सोच रही होती है और उसको सब याद आ रहा होता है कि यान ने इससे कहा होता है कि मेरे बारे में मत साझा करो, मैं ऑकवर्ड होता हूँ। वो सारी मोमेंट्स को याद करती है और फिर यान के पास जाने का फ़ैसला कर लेती है। और फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि रमैसा अपने बेटे समीर को डांट रही होती है कि क्या ज़रूरत थी ज़ूबिया पर सारा कहने की कि ज़ूबिया की वजह से तुम पास हुए, माना तुमने ज़ूबिया ने पढ़ाया है, तुमने सारा क्रेडिट ज़ूबिया को दे दिया, वो भी अपने अब्बा के सामने क्यों ज़ूबिया का नाम लिया। कहते मैं खुद पढ़ाऊँ, लेकिन नहीं, तुम लोगों ने तो कसम खाई हुई है माँ को नीचा दिखाने की अपने अब्बा के सामने और ज़ुबैदा के सामने। सारा अब ज़ुबैदा और ज़ूबिया की वाह कर रहे हैं, पास मेरा बेटा हुआ है, माना कि उसने तुम्हें पढ़ाया है, मैं मानती हूँ, लेकिन तुम तो यूँ हो। लेकिन वो आगे से समीर बोलेगा मम्मा आप क्यों हर टाइम उनकी बुराइयाँ करते रहेगी, कहेगी मुझे तो शक है कि तुम दोनों मेरे ही बेटे हो ना। इतने में काशिफ भी आ जाएगा, कहेगा क्या हुआ भाई, कहेगी तुम कहाँ से आवारागर्दी कर कर आ गए हो, कहेगा तुम्हारा बेटा, कहेगी तुम्हारा भाई पास होगा, कहेगी माँ ये तुम बड़ा खुशी की बात है, आपसे डांट क्यों रही हैं। तो कहेगी ज़ूबिया की वजह से पास हुआ है, ये कौन सा खुद से पास हो गया, उसी की वाह हो रही है। कहेगा माँ कभी तो आप खुश हो जाया करें, आप कभी भी अपनी औलाद से खुश क्यों नहीं होती। कहेगी बस तुम दोनों ने तो वही बोलना है जो ज़ुबैदा बोलती है, ज़ुबैदा ने तुम लोगों पर भी जादू कर दिया है, तुम लोगों को अपना बना लिया है। कि माँ बस करने क्या हो गया आपको, किसी भी हाल में खुश नहीं रहती, अगर पास ना हुआ तो ना खुश, अगर पास होगा तो ना खुश। आपको तो खुशी मनानी चाहिए कि आपकी ख्वाहिश पूरी होगी, सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। और फिर दूसरा दिखाते हैं कि नायब उसके ऑफिस पहुंच जाती है यान को, और यान जब आता है कहता है इतने भी क्या ज़रूरी काम आ गया था कि मुझे अपनी मीटिंग छोड़कर तुमने यहाँ पे बुला लिया, क्या बात है, खैरियत है, क्या बात करनी रह गई थी। कहेगी बैठो, कहेगा ओके बैठता हूँ, बैठो तुम। फिर वो बैठ जाएगा और उसे कहेगी कि मैंने तुम्हें प्रपोज़ किया है। कि कहता क्या मतलब। तो कहेगी कि देखो यान अब मेरी लाइफ में दूर दूर तक कोई भी नहीं, और तुम्हारी लाइफ में भी मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे सामने बैठा है तो तुम उसे एक्सेप्ट कर लो। कहेगा यार मैंने कभी तुम्हें उस नज़र से नहीं देखा, मैं तुम्हें जस्ट अपनी फ्रेंड मानता हूँ और मैंने कभी भी तुम्हें अपनी वाइफ के रूप में नहीं देखा। कहेगी तो अब देख लो ना, मैं सच कह रही हूँ, मेरी लाइफ में दूर दूर तक अब कोई भी नहीं है। कहेगा यार कैसी बातें कर रही हो। कहेगा हाँ मैं सच कह रही हूँ, बस मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। वैसे भी हम दोनों कंपेटिबल है, मैच्योर हैं एक दूसरे, मैं तुम्हें आपको लाइक करती हूँ, मैं आपको प्रपोज़ कर रही हूँ, आगे बस मुझे आपका आंसर चाहिए। वो काफ़ी कुछ उसको कहते हैं कि किसी तरह से वो मान जाए। जैसा तुम जानते हो कि मेरी लाइफ में बस एक ही लड़की थी, वो है पुलिशे, उसी से मोहब्बत शुरू होकर उसी पे ही ख़त्म हो गई और मैं अब किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। कहेगी प्लीज़ वो आई, वो ख़त्म होकर हो गया वो चैप्टर, अब उसे छोड़ दो, भूल जाओ। मेरी लाइफ में भी बारी आया तब ख़त्म हो गया, मैं भी उसे भूल चुकी हूँ, प्लीज़। कहेगा प्लीज़ अब मुझे अपनी मीटिंग में जाने दो, तुम भी घर जाओ। और फिर दूसरी तरफ दिखाएंगे कि रुमैसा सोच रही होती है कि जिस तरह आलम ने कहा होता है कि कल हम सब डिनर पे जाएंगे, वो भी इकट्ठे जाएंगे। वो ये सोच रही होती है ये सही है कि आलम की नज़रों में उसकी पहली बीवी ज़ुबैदा की हैसियत बढ़ गई है। किस तरह वो कह रहा था ज़ुबैदा तुम भी तैयार है ना, ज़ुबिया को भी तैयार रखना कि ये कुछ ना कुछ कर कर मुझे आलम के सामने इनको बुरा बनाना होगा ताकि आलम इनको छोड़कर बस मेरा ही साथ दे। और फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि शियान बारी का बाप शियान वो कहता है कि आज हम अपने तुम्हारे चाचू की तरफ जाएंगे, मुबारकबाद देकर आएंगे, मे भी वो राज़ी हो जाए, हमसे सुलह भी कर लें। इतने में नया प्रीशा कहेगी जी अंकल आप लोगों को जाना चाहिए, आपकी बेटी और तुम्हारी बहन मनाल भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। कहता हम दोनों, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी, अब तो मेरी बीवी है, जहाँ बाहर जाएगा वहाँ पर तुम भी जाओगे। इतने में शान सर भी कहेंगे जी जी बिल्कुल बेटा, तुम भी अब हमारे घर की बेटी हो, तुम भी हमारे साथ चलोगी। और ये कहकर कहेंगे चलो बेटा हाँ मैं ऑफिस जाता हूँ, फिर आकर हमें शाम को उनके घर चलेंगे। और फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि रिमशा अपनी माँ से मिलने के लिए आती है तो उसकी माँ कहती है आगे तुम्हें माँ की याद अब क्यों आई हो। कि अम्मा क्या हो गया, गुस्सा थी बस, चली गई इसलिए छोड़ के, लेकिन अब वापस भी तो आ गई हूँ क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं थी तुम्हें मेरे घर आने की, तुमने तो फ़ोन कर पलट कर पता भी नहीं लिया कि मेरी माँ ज़िंदा है कि मर गई, जब मर जाऊँगी तब भी आ जाना, चले जाओ अब यहाँ से। कि माँ क्या हो गया है, अब आ गई हो ना, आपकी बेटी मैं हूँ और माँ बेटियों से ज़्यादा करती है ना कि बहुओं से, लेकिन यहाँ पे उल्टी है, माँ बहू से करती है बेटी से नहीं। यही करती तुमसे थी लेकिन तुमने खुद ही अपनी जगह को ख़त्म किया है, तो मुझे किस हाल में छोड़कर चली गई, तुमने पलट कर एक दफ़ा भी फ़ोन नहीं किया कि माँ बस कर दें, क्या हो गया, मैं आ गई ना, आपको अपने हाथ से खाना बना कर खिलाऊँगी। लेकिन उसकी माँ कहेगी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बना लूँगी खाना, ये एहसान भी नहीं चाहिए, कल को ये भी जताती फिरो कि तुमने आकर मुझे खाना बना कर दिया था, मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए प्लीज़। कि माँ बस कर देना, गुस्सा क्या हो गया है, थोक दें, जो हो गया सो हो गया, गल चलो बेटी हो ना, देखो बेटियों नाराज़ थी चली गई, उल्टा तो अब मुझे नाराज़ होना चाहिए, लेकिन आप नाराज़ हैं यहाँ पर। और फिर दूसरा दिखाते हैं कि अयान सब कुछ सोच रहा होता है किस तरह उसको नया ने प्रपोज़ किया, किस तरह नया उसको कह रही थी कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कंपेटेबल हैं, मैच्योर भी हैं, हमें एक दूसरे की ज़िंदगी में शामिल हो जाना चाहिए। वो सब कुछ सोच रहा है कि मैं किस तरह उसको अपनी वाइफ बना लूँ, जबकि मैं किसी और से प्यार करता था और मैं उससे उतना ही प्यार कर पाऊँगा कि नहीं। वो बस
उसी के बारे में सोच रहा होता है। और फिर इतने में रूम में वो प्रीशे को बुलाने के लिए भेजता है, जाए मिस प्रीशे को भेजे। इतने में प्रीशे वहाँ जाती है, कहेगी सर क्या आपने मुझे यहाँ पर बुलाया था? कहेगा जी मैं जी आपसे कुछ बात करनी थी, कुछ डिस्कस करना था, प्लीज़ आएँ। तो कहेगी जी सर। कहेगा प्लीज़ बैठे यहाँ पर। फिर खुद भी सोफे पर बैठ जाएगा और दूसरे सोफे पर उसको उठा देगा। कहेगा कि आपसे एक बात पूछता हूँ कि आपको पता था मैं जब ज्वाइन करने से पहले कि यहाँ पर मैं इधर बॉस हूँ? कि नहीं, मुझे नहीं पता था कि ये आपके अंडर है। तो कहेगा ठीक है, लेकिन हमें ऐसे एम्प्लॉय की ज़रूरत है जैसे कि आप हैं। हम आप जितनी आप मैच्योर एंड कंपैटिबल हैं अपने काम को लेकर, हमें अपने यहाँ पे ऐसे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। और आप बहुत अच्छी एम्प्लॉय हैं हमारे यहाँ की। हम यही चाहते हैं, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि आप जैसे एम्प्लॉय हमारे ऑफिस में काम कर रही हैं। वो सब कुछ कहेगी सर। कहेगा मुझे आपसे कुछ लेटर साइन करवाने का, यही ना हो यहाँ पे भी आप रेजिग्नेशन का लेटर दे दें। कहेगी सर मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं जो भी करती हूँ लॉयल्टी से करती हूँ और अपने काम से ऑनेस्टी से करती हूँ, ना कि इधर का उधर। लेकिन जब भी मुझे अगर छोड़ना हुआ तो मैं पूरे लीगल तरीके से आपको रेजिग्नेशन लेटर दूँगी, ऐसे नहीं कि बस छोड़ के चली जाऊँगी। अगर कोई और बात करनी है तो प्लीज़ आप कोई और बात कर लें, मैं ऐसे रेजिग्नेशन लेटर नहीं दूँगी। बाकी आगे आपकी जो मर्ज़ी। कहेगा यही बात तो मुझे आपकी अच्छी लगती है कि आप एक अच्छे एम्प्लॉई हैं, बस यही बात करनी थी। लेकिन जैसे ही वो उठकर जाने लगती है तो सामने से जब दरवाज़ा खुलता है तो सामने अनाया आ जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाती है। प्रीशा भी उसको देखकर हैरान रह जाती है और अनाया भी सरप्राइज़ हो जाती है कि प्रीशा यहाँ पर क्या कर रही है। लेकिन प्रीशा वहाँ उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं देती और खामोशी से वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ अयान देख रहा होता है कि ये अनाया उसको देखकर सरप्राइज़ क्यों है। और अनाया बड़ी हैरानगी के साथ अयान को देखती है लेकिन कुछ बोलती नहीं और फिर खामोश हो जाती है। और फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ज़ुबैदा जब अपनी सीन में आती है तो देखती है कि उसके सीन में ज़ुबैदा रुमैसा आई होती है। कहती है तुम्हें यहाँ पे कोई काम था, अगर आ गई हो तो बता दो क्या काम था, क्यों आई थी? कि यहाँ मैं इसलिए आई थी कि तुम ज़्यादा आलम के सामने ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, उसके सामने मिस नहीं बनकर रहती हो। और कहेगी मैं तो ऐसा कुछ नहीं रहती, वो वैसे भी तुम्हारा शौहर है, मेरा भी शौहर है। क्योंकि बस कर दो, मुझे पता है तुम्हें रुमैसा बनने की ज़रूरत नहीं है। कितने में ज़ुबैदा कहेगी मैं रुमैसा बन भी नहीं सकती क्योंकि मैं तो उसकी पहली वाइफ हूँ, तुम तो उसकी दूसरी वाइफ हो। ये सुनकर रुमैसा गुस्से में आ जाएगी, कहेगी बस कर दो, जो तुम्हारे सर पे पड़ लग गया ना, जो तुम उड़ रही हो जब से वो यहाँ पे आया है। और मेरे बेटे समीर को अपने कंट्रोल से बाहर निकालो, तुम लोग उस पर अपना कंट्रोल करियो। क्योंकि मैं तो उस पर कंट्रोल नहीं कर रही, वो बच्चा खुद ही हमारे साथ खुश रहता है। कहेगी बस कर दो बीबी, मैं तुम जैसे को अच्छी तरह जानती हूँ, बेहतर होगा कि तुम अपने काम से काम रखो और हमारी ज़िंदगियों से दूर हो। ये कहकर रुमैसा वहाँ से चली जाएगी। और फिर दूसरी तरफ दिखाएंगे कि अयान और अनाया ऑफिस में बैठे हुए होंगे और अनाया उससे कहेगी कि मैंने आपको प्रपोज़ किया था, अभी तक आपने इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन उस पर अयान कहेगा कि आप पहले ये बताएं प्रीशा को देखकर इतनी हैरान क्यों रह गई, सरप्राइज़ क्यों? क्योंकि नहीं मैं सरप्राइज़ तो नहीं हुई। कहते मुझे फील हुआ कि आप उसको देखकर सरप्राइज़ हो गई थी, खैरियत थी, आप उसको देख के ऐसे सरप्राइज़ क्यों? कहेगी नहीं मैं ऐसे सरप्राइज़ नहीं हुई, बस उसको देखकर मुझे कोई बात याद आ गई थी। कहेगा कैसी बात याद आ गई थी? कहेगा ये वही शी इज़ द सेम गर्ल जिसकी वजह से बारिश ने मेरे से मंगनी तोड़ी। कहता व्हाट? प्रीशा की वजह से तो बाड़ी ने तुम्हारे साथ मंगनी तोड़ी? कहेगी जी बाड़ी ने इसकी वजह से मेरे साथ मंगनी तोड़ी, बल्कि मंगनी क्या तोड़ी, इस मैडम से शादी भी कर ली। प्रीशा ही वो लड़की थी तीसरी जिसकी वजह से ये सब हुआ, तो मैं इसको कैसे भूल सकती हूँ, बस इसलिए देख के सरप्राइज़ हो गई। तो यहाँ कहेगा वट, फिर खुद सोचने लग जाएगा कि ये कैसे पॉसिबल है और फिर कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन उससे नया कहेगी मैं तुम्हारे जवाब का प्रपोज़ल का इंतज़ार करूँ क्योंकि मैंने प्रपोज़ किया है और मुझे तुम्हारे आंसर का इंतज़ार रहेगा। और फिर कहेगी तुम्हें पता था कि वो तुम्हारे ऑफिस में, उसको ये पता था कि वो तुम्हारे ऑफिस में ही जॉब कर रही है, ये तुम्हें पता होगा? नहीं मैं तो खुद उसको फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर देखा तो मैं भी सरप्राइज़ हो गया कि यहाँ पे ये जॉब कर रही है, ये तो पहले बाड़ी के ऑफिस में जॉब करती थी। इसको ना उसको पता था ये मेरा ऑफिस है और ना मुझे पता था कि वो यहाँ पे, मैं तो आज ही जब मीटिंग के लिए देखा है तो वो भी उधर थी, तो मैं देखकर हैरान रह गया। ये कहकर अनाया उठ जाएगी, कहेगा तुम जाने क्यों लगी हो, बैठो। लेकिन वो चली जाएगी, दरवाजे के पास जाएगी, कहेगी मुझे तुम्हारे अपने प्रपोज़ल के जवाब का इंतज़ार रहेगा। और फिर यान उसकी तरफ देखना शुरू कर देगा और लेकिन वो खामोशी से चली जाएगी और यान भी कुछ नहीं बोलेगा, खामोश रहेगा। और फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि बाड़ी जैसे ही ऑफिस से घर आएंगे, जल्दी करो हमने जाना है, पापा भाई इंतज़ार करें कि बस तैयार हो रही हूँ। इतने में बाड़ी फ़ोन सुनते से कहेगा यार तुम इतनी प्यारी क्यों लगती हो, तैयार होकर बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो, लेकिन नज़रें तुम पर ही सबकी रुक जाती हैं, बस मुझे ये टेंशन है कि तुम्हें किसी की नज़र ना लग जाए, अगर नज़र लग गई तो मैं क्या करूँगा? तो कहेगी क्या हो गया है? इतने में उसके बाप की फ़ोन आ जाएगा कि जल्दी से बाहर आओ। कहेगा बाबा बस हम बाहर आ ही गए। जैसे ही वो बाहर जाएंगे उसका बाबा कहेगा बेटा कहाँ रह गए, इतना टाइम लगा दिया आप लोगों ने, पहले ही हम लेट हो गए। कहते बाबा कहाँ थे यार, लेट हो गए, हम ऑफिस से आए तो बस जल्दी से फ़्रेश होकर बाहर आ गए हैं, लेट तो नहीं हुए। इतने में फिर वो अपने भाई से सियान के घर चला जाएगा, वहाँ पे अनाया सब बैठे हुए होंगे, वहाँ पे प्रीशा भी चली जाएगी। वो अपने भाई से हाथ मिलाने की कोशिश करेगा कि चलो अब हाथ मिला लो, कुछ नहीं होता, खुशी का मौका है ग्रैंडफादर, तो वह फिर ये कहकर हाथ मिला लेगा।
इतने में उसकी माँ और अनाया भी किचन पे भी स्माइल आ जाएगी और प्रीशा भी खुश हो जाएगी। वहाँ पर रोहिल और मनाल भी बैठे हुए होंगे तो रोहिल मनाल से कहेगा कि यार प्रीशा फर्स्ट टाइम हमारे घर फर्स्ट टाइम आई है तो प्लीज़ उठकर उसको हमारा घर दिखाओ सारा। वहाँ पे बाड़ी बैठा होगा, बाड़ी ये सुनकर खुश हो जाएगा, चलो मनाल उसको अपना घर दिखा देगी। लेकिन जैसे ही प्रीशा घर देखने के लिए खड़ी होगी तो फ़ौरन से अनाया बोल पड़ेगी, क्या ज़रूरत है इसको घर दिखाने की, वैसे भी उनको आदत नहीं है इतना बड़ा घर देखने की, छोटे घर से आई है ना, हमारा इतना बड़ा घर है कि चल चल कर थक जाएगी, बेहतर है कि बैठी रहने, कोई ज़रूरत नहीं है इसको अपना घर दिखाने की। बाड़ी ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और हैरान हो जाता है और उसका बाप अपनी बेटी को देखना शुरू करता है, कहता है हाँ ये तो बात सच है, वाकई रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा हमारा घर है, हमें थक जाएगी, बैठी रहो तुम, थकने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाड़ी को अपने चाचा पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये तो मेरी बीवी प्रीशा की इंसल्ट कर रहे हैं, बाड़ी से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। तो वो कहता है उठे बाबा आप बैठे, हम मैं और प्रीशा चलते हैं, चलो प्रीशा हम यहाँ से चलें। लेकिन उसका बाप शान कहेगा नहीं बेटा कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे भी बस मिल लिया है, मैं भी हम इकट्ठे चलेंगे, इकट्ठे आए तो इकट्ठे यहाँ से जाएंगे। फिर कहेगा ओके भाई साहब, फिर मुलाकात होती है, अपने भाई से हाथ मिलाएगा और फिर वहाँ से उठ जाएंगे। लेकिन इतने में रोहिल के अंकल आपको अभी क्या ज़रूरत है, थोड़ी देर और बैठ जाएगा, नहीं बेटा इतना ही काफ़ी है, फिर सही, लेकिन अब हम लेट हो रहे हैं, अब हमें चलना चाहिए। कहेगा अंकल कुछ खा तो लेते, कहेगा नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसकी माँ को भी अपनी बेटी पे गुस्सा आ रहा होगा कि मेरी बेटी ने अच्छा नहीं किया, जो भी किया। वहाँ से वो चले जाएंगे। जिनके जाने के बाद रोहिल अपनी बहन से कहेगा ये क्या बिहेवियर था तुम्हारा, तुम्हें शर्म नहीं आती, किस तरह तुमने उसको ट्रीट किया। कहेगी सो वट, मैंने तुम उस लड़की को इतना बढ़ावा क्यों दे रहे हो, उसकी औकात है हमारा घर देखने की, पहली बात तो वो इस घर में लेने ही क्या आई थी और कितने आराम से यहाँ पर आकर बैठ गई। कहेगा तुम अब लिमिट्स क्रॉस कर रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, घर मेहमान से ऐसे बात नहीं करते। उसकी माँ भी अपनी बेटी की तरफ देखना शुरू कर देती है कि मेरी बेटी ने गलत किया। इतने में मनाल कहेगी कि उसको पापा लेकर आए थे और वो मेरी अब भाभी है। कहेगी सो व्हाट, तुम्हारी भाभी है तो मैं उसको अब सर पर बैठा लूँ क्या, अपनी भाभी को यहाँ भी लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा बाप उसे लेकर आया था। रोहिल कहेगा ये क्या बदतमीज़ी, और किस टोन में तुम मेरी बीवी से बात कर रही हो, टोन में बात कर रही हो। तो मनाल चुप हो जाएगी और उसकी बहन भी चुप हो जाएगी कि कहेगी क्या तो अपनी बीवी को समझा के रखो कि अपनी भाभी को अपनी भाभी बना कर रखे, मैं उसको सर पर नहीं बैठा सकती। कहेगी तुम अब अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हो और शर्म करो, खबरदार मेरी बीवी से ऐसे बात करने की कोशिश की। ये सब सुनकर उसके बाप को भी गुस्सा आ जाएगा। उसकी माँ कहेगी रेहल चलो चुप कर दो, तोहफा करो, खामोश हो जाओ, बहुत हो गया। लेकिन रेहल बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा और मनाल भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा, मनाल को भी गुस्सा आ रहा होगा तो मनाल भी गुस्से में होगी। लेकिन अनाया बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करती रहेगी। उसका भाई कहेगा बस कर दो, तुम अब लिमिट्स क्रॉस कर रही हो, तुम्हें थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए, तुमने जो हरकत की है मेहमानों के साथ, वो फर्स्ट टाइम हमारे घर आई थी। कहेगी सो व्हाट, उसे किसने कहा था। ये सुनकर उसका बाप खड़ा हो जाएगा, कहेगा बाबा देख रही हैं आप इसकी हरकत। उसका बाप कहेगा जस्ट शट अप, तुम क्या समझते हो, वो मुँह उठा के हमारे घर आ गए, पहले उसने मेरी बेटी को इनकार दिया कि तो क्या मैं उसके साथ सब कुछ नाराज़गियाँ बोल के सलाम ले लूँगा, मैं कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, उसको कोई ज़रूरत नहीं थी हमारे घर आने की। भेल के बाबा आप गलत बात पे उसका साथ दे रहे हैं। कहेगा शट अप, मेरी बेटी है नाया, वो अपनी बेटी को प्यार करेगा और चला जाएगा। और फिर उसकी माँ, वो सब चले जाएंगे। उसकी माँ कहेगी नाया तुमने आज तो लिमिट्स क्रॉस कर दी, तुम्हें ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी, सीखो कुछ परिचय से कि वो कितनी डिसेंट है। वो खामोशी से वो पलट कर जवाब दे सकती थी लेकिन वो खामोश रही। लेकिन तुम खुद ही अपने हाथ से अपना सारा कुछ ख़राब कर रही हो बना बनाया, लेकिन तुम नहीं समझ सकती, मैं भी क्या, तुम कभी किसी की समझ में नहीं आ सकती। नाया खामोश रहेगी, उससे गुस्सा आता रहेगा अपनी माँ की बातों में, कहेगी माँ ओके फ़ाइन थैंक यू, आपने मुझे ये सब कुछ कहा। और फिर वहाँ से चल जाएगी। फिर दिखाएंगे कि घर जाकर प्रीशा बहुत ज़्यादा परेशान होगी, सब कुछ सोच रही होगी किस तरह नाया ने और उसके बाप ने उसकी इंसल्ट की। इतने में वहाँ पे बाड़ी भी आ जाएगा, कहेगा यार सॉरी ना, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे नहीं लेके जाना चाहिए था। तो वहाँ पे मेरी वजह से कहेगी तुमने हमेशा बाड़ी मेरा साथ दिया है। बाड़ी उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करेगा लेकिन वो उसको अपना हाथ नहीं पकड़ने देगी। कहेगी कि प्लीज़ मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाह रही हूँ और तुमसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम भी सो जाओ। फिर वो खामोशी से लेट जाएगी।